दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों मैंने एक मराठी अखबार में खबर पढ़ी और वह खबर भी किसी और रिपोर्ट के हवाले से दी गई थी। वह खबर भी मैं आपको दिखाता हूं। यह खबर है देश में किए जा रहे हेट स्पीच के बारे में। मतलब हेट स्पीच ज्यादा कौन देता है। खबर बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, लेकिन कुछ जानकारी शायद छिपा कर दी गई है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। मतलब इस खबर में बताया गया है कि देश में विधायक और सांसद, इनके ऊपर लगभग 107 विधायक और सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर हेट स्पीच का क्राइम रजिस्टर्ड है। अब हेट स्पीच क्राइम क्या है, यह सब जानकारी उसमें दे दी गई है, मैं वो अलग से नहीं देना चाहता हूं। लेकिन हेट स्पीच के बारे में जानकारी देते हुए इस अखबार ने लिखा है कि 107 विधायक और सांसदों पर हेट स्पीच का क्राइम रजिस्टर्ड है। चलो, अब यह सच बताते वक्त अखबार क्या करता है यह मैं आपको दिखाता हूं। मतलब किस तरह की बातें फैलाई जाती है। इसमें बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा मतलब 42 लोगों पर हेट स्पीच का क्राइम रजिस्टर्ड है। अब इन आंकड़ों की सच माने तो ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्ववादी विचार सरणी का आंकड़ा बड़ा दिखता है। चलो हम देख लेते हैं यह अखबार किन किन पार्टी के ऊपर कैसे कैसे रजिस्टर्ड है, यह दिखाता है। देख लीजिए, यह कहता है कि सबसे ज्यादा 42 सांसद और विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी के दाखिल है, कांग्रेस के 15, आम आदमी पार्टी के 7, डीएमके के 5, समाजवादी पार्टी के 5, वाईएसआर कांग्रेस के 5, आरजेडी के 4। अब अखबार यहीं पे रुक जाता है, यहीं पे रुक जाता है। अगर इन्हीं आंकड़ों की बात सही माने तो यह अखबार लगभग 41 ऐसे लोग जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं ऐसे आंकड़े देता है और 42 भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े देता है। अब जगलरी देख लीजिएगा, आंकड़े ही आपको दिखा देता हूं। 107 कुल लोगों पर है, 107 कुल लोगों पर है, 42 भारतीय जनता पार्टी के है, 41 भारतीय जनता पार्टी के विरोधी है। अब साफ साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग ज्यादा है। जगलरी यह होती है, चालबाजी ये होती है कि कुछ के नाम दिए जाते हैं लेकिन पार्टियों में नहीं गिना जाता। इसे ही चालबाज कहते हैं, चालबाजी कहते हैं। जरा वो भी देख लीजिएगा। इसी अखबार में कुछ नाम और दिए गए हैं। मतलब महाराष्ट्र में कितने हैं, जरा स्टेट का आंकड़ा भी दिखा देता हूं, हर एक स्टेट में कितने दिखाई दिए हैं। चलो देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में हम देखें तो 16, बिहार में 12, तमिलनाडु में 9, तेलंगाना में 9, महाराष्ट्र में 8। अब यहां पर भी जगलरी देखिए, सिर्फ 54 तक का यह आंकड़ा आता है। कुल आंकड़ा है 107। यह आंकड़ा बताते हैं सिर्फ 54 का, कुछ ही स्टेट का, मतलब 5 ही स्टेट का आंकड़ा बताते हैं। मतलब लगभग आधे से कम, आधे से ज्यादा आंकड़ा ये छिपा रहे हैं। आधा ही, 50% ही आंकड़ा ये छिपा रहे हैं। ये कौन से स्टेट में से है, किन के ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है, ये जरा देखना आवश्यक है। अब चलते हैं महाराष्ट्र के 8 की तरफ। आंकड़े छिपाना क्या होता है यह भी आपको समझाता हूं। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। ये महाराष्ट्र का आंकड़ा 8 दिखाते हैं। अब मैं इसके नाम भी आपको दिखाता हूं, किन किन लोगों के ऊपर हेट स्पीच का क्राइम रजिस्टर्ड है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल बोंडे, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक नितेश राणे, ये 2 नाम आते हैं भारतीय जनता पार्टी से। शिवसेना के सांसद संजय राउत, शिवसेना के ही सांसद रमेश कारेगावकर, संजय गायकवाड़, सदा सरवणकर, संदीप क्षीरसागर जो एनसीपी के है, महाराष्ट्र बीड़ के ये विधायक है, और अबू आजमी। यह नाम बताते वक्त यह 8 नाम महाराष्ट्र के दिए जाते हैं, लेकिन जब पार्टियों का आंकड़ा दिया जाता है, मैंने आपको दिखाया, उसमें ना ही शिवसेना का नाम आता है ना ही एनसीपी का नाम आता है। ये क्यों छिपाया? शिवसेना के 4 होते हैं और एनसीपी का 1 नाम सामने आता है। यह कुल आंकड़ा बन जाता है 46 तक।
46 तक। मतलब अब 42 भारतीय जनता पार्टी के, 46 भारतीय जनता पार्टी के विरोध वाले, इनको कुल मिलाया जाए तो देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 42, भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियों के 46, तो ये आंकड़ा बन जाता है 88। कुल आंकड़ा अब भी बड़ा है, 107 है। 107 में से 88 को वजह किया जाए, बाजू किया जाए, तो 19 की खबर तो अब तक दी ही नहीं है। क्यों ढक रहे हैं इन 19 लोगों को? कौन है ये लोग? और यही बात देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के 42 और जो हिंदुत्ववादी विचार सरणी व्यक्त करने के लिए हेट स्पीच के दायरे में आ गए हैं, उन्हीं के विरोध में देखा जाए तो हमें साफ साफ नजर आता है कि यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। मतलब लगभग 65 का यह आंकड़ा हो जाता है जो हिंदुत्ववादी विचार सरणी के विरुद्ध बोला गया है। अब अगर ऐसी बात है, हेट स्पीच दी जाती है हिंदुत्व के विरोध में, तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका जवाब दिया गया है और जवाब देने के कारण ही उनके ऊपर हेट स्पीच का क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है। आंकड़े के साथ खिलवाड़ करके यही बात दर्शाने की कोशिश होती है कि हिंदू धर्म वाले ही इस तरह की हरकत किया करते हैं। बस यही सच आपके सामने लाने के लिए यह आंकड़े आपके सामने दिखा दिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।